Hello dear students, I am your bio teacher Roshan sir. Dear students, as you know very well, nowadays we are discussing about biotechnology. Okay, so today we will discuss about cloning vectors. What? Cloning vector. So cloning vector क्या है? इसको जानने से पहले ना we should know what is clone. क्या? Clone. क्लोन हम जान जाएंगे तो फिर क्लोनिंग वेक्टर समझने में आसानी होगी। देखिए क्लोन का मतलब मैं आपको समझा दूँ इजीली। जैसे आप फोटोकॉपी कराते हो किसी भी पेज का, तो जो उसका एक झिराक्स तैयार होता है वो क्या होता है, उस पेज का एकदम सेम इक्वल वही रूप होता है ना, सेम उसी प्रकार का वह उसी का रूप होता है कहने का मतलब। सो इस प्रकार का अगर ऑर्गेनिज्म कोई डेवलप करवाया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी में, है ना, किसी ऑर्गेनिज्म को डेवलप करवा रहे हैं हम, और जो क्या हो अपने पेरेंट्स के सेम इक्वल हो, और वो जो उसमें सिमिलरिटीज हो, वो क्या किस आधार पे हो, फर्स्टली तो आपका जेनेटिकली हो एंड सेकेंड मॉर्फोलॉजिकली। ओके, मतलब जेनेटिक रूप से और मॉर्फोलॉजिकल रूप से जो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स के इक्वल हो और उनका डेवलपमेंट या उनका जो है कि प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग में करवाया गया हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे क्लोन। समझ गए क्लोन क्या है? देखिए बायोटेक्नोलॉजी में जिस ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करवाया जाएगा उसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल भी बोलेंगे, बट जो क्लोन होता है ट्रांसजेनिक एनिमल जो होगा वो अपने पेरेंट्स के सेम इक्वल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो क्लोन होगा उस वो एकदम अपने पेरेंट्स के इक्वल होगा, मीन्स उसका दूसरा रूप होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसको हम बोलेंगे क्लोन। अगर इसकी प्रॉपर डिफिनीशन, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो मैं आपको इसकी प्रॉपर डिफिनीशन बता रहा हूँ। देखिए क्लोन क्या है। Those organisms which are produced by using of cloning vector in genetic engineering सो जो क्या शो करता है, सो सिमिलरिटी शो करेगा ना, और किस पर कौन कौन सी जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली। सो मॉर्फोलॉजिकली एंड similarities as their parents, अपने जनक के समान, पेरेंट्स के समान क्या हो, सिमिलरिटीज शो करें, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? क्लोन। देखिए दो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रोड्यूस, जिनका निर्माण हुआ कहाँ पे? यूजिंग क्लोनिंग वेक्टर। किसका उपयोग करके? क्लोनिंग वेक्टर का उपयोग करके। अभी क्लोनिंग वेक्टर क्या मैं आपको समझाऊंगा। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आपको अच्छे से बता चुका हूँ। उसके अंतर्गत जिस ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होगा और वो ऑर्गेनिज्म अगर जेनेटिकली रूप से, सॉरी कहाँ लिखा है, हाँ, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली रूप से क्या हो, सिमिलरिटीज दिखाए, किसके? सिमिलर अपने पेरेंट्स के, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे क्लोन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म और होता है ट्रांसजेनिक। अब ट्रांसजेनिक क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया तो फिर से बता दूं कि ट्रांसजेनिक एनिमल और क्लोन एनिमल दोनों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स के समान सेम सिमिलरिटीज क्या हो प्रदर्शित करे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे क्लोन, और बाकी उसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल। समझ रहे हैं? अब देखिए जो फर्स्ट क्लोन था, जो फर्स्ट क्लोन
प्रोड्यूस किया गया उसका नाम था डॉली। ठीक है, एक डॉली नामक शिप थी, शिप मीन्स भेड़ से है, उसका प्रोडक्शन किया गया फर्स्ट क्लोन के रूप में और उसका नाम रखा गया डॉली। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो आप ये समझ गए होंगे क्लोन क्या है, समझ रहे हैं स्टूडेंट। सो आगे अब बारी है क्लोनिंग वेक्टर क्या है। देखिए, जो क्लोन बनाने की विधि है ना उसको हम बोलेंगे क्लोनिंग, और उस प्रोसेस में इन्वॉल्व एक वेक्टर के रूप में कोई डीएनए लिया जाएगा, उस डीएनए को हम नाम दे सकते, उसी डीएनए को हम बोलेंगे क्लोनिंग वेक्टर। मीन्स ऐसा डीएनए जो क्लोन करवाने के लिए वेक्टर का काम करे उसको हम बोलेंगे क्या, क्लोनिंग वेक्टर। और अब आप एकदम इजीली समझ गए होंगे क्लोनिंग वेक्टर क्या है, क्योंकि आपको याद होगा प्लाज्मिड, है ना। तो जो प्लाज्मिड है ना वो वेक्टर के रूप में यूज किया गया था, इसलिए उसको हम बोल रहे थे क्लोनिंग। वेक्टर के रूप में यूज किया जा रहा था इसलिए उसको हम वेक्टर डीएनए बोल रहे थे। तो वही जो वेक्टर डीएनए ना ये जो क्लोन करवाने के लिए यूज किया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्लोनिंग वेक्टर। फिर से आइए समझते हैं एकदम इजीली। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, जो चीज़ें आपको बता दी चुकी हैं। प्लाज्मिड क्या होता है ना, प्लाज्मिड आपको याद होगा एक बैक्टीरिया थी, या बैक्टीरियल सेल या फंगल सेल से निकाला हुआ एक उसका एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे हम क्या किसके बारे में पढ़े थे, स्क्रेसिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे। इसका एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल था, ठीक। इसके पर्सनल जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल था जिसको हम नाम दिए थे प्लाज्मिड। ठीक है, और इस प्लाज्मिड को जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब यूज किया जाता है एज ए वेक्टर, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है एज ए वेक्टर, तब हम इसको नाम दे देते हैं क्या, इस प्लाज्मिड को, सॉरी प्लाज्मिड को क्या नाम दे देते हैं, वेक्टर डीएनए। ये चीज़ आपको मैं बताया था और याद भी होगा आपको। यानी इस जो प्लाज्मिड डीएनए था इसको हम वेक्टर डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस वेक्टर डीएनए में क्या किया जा रहा था, हम किसी फॉरेन डीएनए को ऐड कर रहे थे, है ना। यानी इसको वेक्टर क्यों बोला जाएगा, इस प्लाज्मिड डीएनए में जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है कि इस प्लाज्मिड डीएनए में एक बाहरी डीएनए को ला के ऐड कर दिया जाता है, एक फॉरेन डीएनए। तो जो फॉरेन डीएनए होगा यह इसके लिए इस फॉरेन डीएनए को, ये मान लीजिए फॉरेन डीएनए, इसको ला कर यहाँ पे ऐड कर दिया, तो इसका ये वेक्टर का काम कर रहा है ये प्लाज्मिड ना, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे वेक्टर डीएनए। अब समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब इस वेक्टर डीएनए का हम क्लोन तैयार कराते हैं, क्या, क्लोन। और क्लोन आप समझ गए होंगे क्लोन क्या होता है, इसी का सेम रूप होगा, है ना। किसका रूप होगा, ये जो डीएनए है ना, जो फॉरेन डीएनए है इसका सेम रूप होगा, इसको हम बोलेंगे क्लोन। अब इस, या फिर आप ये बताइए कि ये जो प्लाज्मिड डीएनए है और जो वेक्टर डीएनए दोनों को ऐड किया गया तो ये रिकॉम्बिनेंट बन गया ना, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ठीक। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्लोन हम फिर तैयार करवाने के लिए क्या करेंगे, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे। अब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म यही स्क्रेसिया कोलाई हो सकता है जिसका हम प्लाज्मिड निकाल चुके हैं। इसमें फिर इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐड करवाएंगे और अब इसको क्लोन के रूप में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो इसका क्लोन तैयार करवाने के लिए या तो इसमें हम सेल डिवीजन करवाएंगे या फिर इसमें रेप्लिकेशन करवाएंगे। तो ये डीएनए का कई कॉपीज हमको मिल सकती है, तो जो कॉपीज मिलेगी वो क्या बनेगी, क्लोन ही होगा ना, एकदम सेम होगा। तो अगर इस डीएनए में ये जो फॉरेन डीएनए है, इस डीएनए यानी इस ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इससे प्रोड्यूस जो ऑर्गेनिज्म होगा इसके अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर होगा वो एकदम फॉरेन डीएनए वाला ही होगा, सेम मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली रूप से वो फॉरेन डीएनए का कैरेक्टर लेके जन्म लेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को ही हम बोलेंगे क्लोन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इस प्रकार के क्लोन का प्रिपरेशन करना ही क्लोनिंग कहलाता है, समझ गए आप लोग। तो अगर उस डीएनए को, जो डीएनए या जो भी वेक्टर क्लोन बनाने के लिए यूज किया जा रहा है उसको हम क्लोनिंग वेक्टर बोल सकते हैं कि नहीं, उसको हम बोलेंगे क्लोनिंग वेक्टर। जो वेक्टर क्या करने के लिए, क्लोन बनाने के लिए यूज किया जा रहा है उसको क्लोनिंग वेक्टर बोलेंगे।
तो अब यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर क्या है, यही जो प्लाज्मिक डीएनए था यही ना क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज हो रहा है। सो इसी को हम बोलेंगे क्लोनिंग वेक्टर। अब बात आएगी क्लोनिंग वेक्टर, अब इसकी एक प्रॉपर डिफिनीशन भी मैं बता रहा हूँ क्लोनिंग वेक्टर क्या है। डिफिनीशन के माध्यम से आप समझ जाएंगे। क्लोनिंग वेक्टर आर दोज डीएनए molecules which are used, जिनका उपयोग किया जाता है क्या करने के लिए, फॉर डीएनए क्लोनिंग। डीएनए क्लोनिंग क्या आप जान रहे हैं, डीएनए क्लोनिंग आफ्टर ज्वाइनिंग फॉरेन डीएनए इन इट। अब यानी ये देखिए यहाँ पीछे मैं समझाया हूँ आपको कि एक प्लाज्मिड हमने लिया, इस प्लाज्मिड डीएनए में एक फॉरेन डीएनए को ऐड कर रहे हैं और इसका अब क्लोन तैयार कराएंगे। जब हम क्लोन बनाएंगे तो फिर अब इसको हम क्लोनिंग वेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर का काम कर रहा है फॉर किसके लिए, फॉरेन डीएनए के लिए। सो इस डीएनए को हम बोलेंगे क्लोनिंग डीएनए। समझ रहे हैं, क्लोन। तो अब आप ये बताइए, आप ये कह सकते हैं ना कि जो वेक्टर डीएनए है, पहले इस तरह से जो प्लाज्मिड है इसी को हम बोले थे वेक्टर डीएनए, है ना, इसी को हम क्या बोले थे, वेक्टर डीएनए। ये जो वेक्टर डीएनए है इसमें फॉरेन डीएनए को ऐड कर रहे हैं और फॉरेन डीएनए के लिए वेक्टर का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम क्लोनिंग वेक्टर बोल सकते हैं। यानी ये जो अब इसका क्लोन हम तैयार कराएंगे तो फिर हम इसका बोलेंगे, इसको इसी को नाम देते हैं क्लोनिंग वेक्टर। अगर क्लोन नहीं तैयार करवाएंगे तो सिर्फ वो सिंपली क्या हमारा बन सकता है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। लेकिन अब उसका अगर हम क्लोन तैयार करवाएंगे तो वो हमारा क्लोनिंग डीएनए बन जाएगा, और क्लोनिंग डीएनए बनाने के लिए जो वेक्टर यूज किया जाएगा उसी को हम बोलेंगे क्लोनिंग वेक्टर। तो मिला जुला के कहने का मतलब जो वेक्टर डीएनए उसी को हम क्लोनिंग वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसकी स्टडी क्यों करते हैं और इसका नेमिंग क्या होता है, क्यों स्टडी किया जाता है, और इसका फंक्शन क्या होता है क्लोनिंग का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो तब तक के लिए इतना आप जो है ना एक बार फिर से इसको स्टडी करिएगा तो बाकी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो ओके, थैंक्स।